पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जिस घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है तृणमूल कांग्रेस के भीतर हुई टूट। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों द्वारा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने और आखिरकार एक नए राजनीतिक मंच के साथ जाने के फैसले ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। इसी घटनाक्रम के बीच सोमवार को हावड़ा स्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। रविवार को दिल्ली में हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद यह स्थिति बनी है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर आधिकारिक रूप से घोषणा की कि वे अब एनसीपीआई के साथ जुड़ रहे हैं। सांसदों ने यह भी संकेत दिया कि वे संसद में एनडीए का समर्थन करेंगे। इस घोषणा ने न केवल तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, बल्कि एक छोटी और कम चर्चित पार्टी एनसीपीआई को अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। हावड़ा में स्थित एनसीपीआई का कार्यालय अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। सांसदों के विलय की खबर सामने आने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ गई। प्रशासन ने किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन, टकराव या कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक किसी विशेष खतरे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया अब तक राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अनजान नाम थी। पार्टी का गठन साल 2023 में हुआ था और इसे चुनाव आयोग ने एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दर्ज किया था। पार्टी का पंजीकृत कार्यालय हावड़ा जिले के संक्राइल क्षेत्र में स्थित है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में जिस पार्टी को अब तक बहुत कम लोग जानते थे, वही पार्टी अचानक देश भर के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तृणमूल कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी संसदीय बगावतों में से एक हो सकती है। लोकसभा में पार्टी के 28 सांसदों में से 20 सांसदों का अलग रास्ता चुनना केवल एक संगठनात्मक संकट नहीं, बल्कि नेतृत्व पर उठते सवालों का भी संकेत माना जा रहा है। बीते कई दिनों से पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही थीं। कई सांसदों ने सार्वजनिक रूप से संगठन के कामकाज, निर्णय लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए थे। अंततः इस नाराज नेताओं ने अलग राजनीतिक पहचान बनाने का रास्ता चुना। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बागी सांसद एकजुट रहते हैं और एनसीपीआई को मजबूत ढांचा देने में सफल होते हैं, तो पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है, खास तौर पर तब जब यह नया समूह संसद में एनडीए के समर्थन की बात कर रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनौती केवल संसदीय संख्या तक सीमित नहीं है। पार्टी को अब अपने संगठनात्मक ढांचे और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती का भी सामना करना होगा।